Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं क्लास 9 का मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3 है ये और एक्सरसाइज 3.3 है। उसके सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन ही हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन है जो वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मेरी वीडियो कुछ भी आपके काम आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट दीज पॉइंट्स वी आर गिवन लाई। उन्होंने बोला है कि कौन से क्वाड्रेंट में और कौन से एक्सिस पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमारे पास एक ये ग्राफ है, ये कार्टेशियन प्लेन इसे ही बोलते हैं और इसमें से हमें पॉइंट शो करने हैं। सबसे पहले तो हम अगर ये पॉइंट शो करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x हमें -2 लेना है और y जो है वो 4 लेना है। तो अराउंड यहाँ पर इसको हम स्केल से करेंगे। अगर हम यहाँ देखिए 2 जो है यहाँ से और 4 जो है, तो 2 और 4 यहाँ पे एक पॉइंट आता है। 2 से अगर हम एक डॉटेड लाइन लें और 4 से तो हमारे पास अराउंड हेयर एक पॉइंट आता है जिसकी पोजीशन होगी x जो है -2 और y जो है वो 4 है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 3 और -1। 3 हमारा पॉजिटिव है x का और -1 दैट मीन्स कि यहाँ पर अराउंड यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट यहाँ पर आएगा -3। तो ये जो पॉइंट होगा ये नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 3 और -1। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 और 0। -1 और 0 ये होगा ये पॉइंट -1 x है और y 0 है। फिर है हमारे पास 1 और 2। 1 हमारे पास x है और 2 ये है। तो ये भी हम स्केल से अगर देखते हैं तो अराउंड यहाँ पर ये 1 से हो गया और यहाँ से 2। यस, यहाँ पर ये एक पॉइंट आएगा जिसे हम 1 और 2 बोलेंगे पोजीशन इसकी। फिर है हमारे पास -3 और -5। -3 ये है और -5। तो हम पहले यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं एक पॉइंट। यहाँ पर अगर देखें तो अराउंड यहाँ पर एक पॉइंट आएगा और यही पॉइंट 5 का है। यस, ये हो जाता है -3 और -5। अब हमने पॉइंट्स जो है वो कार्टेशियन प्लेन पर जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं -2 और 4, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट -2 और 4 lie in quadrant सेकेंड। मैंने आपको बताया था जो ये एक्सिस होते हैं ये एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड होता है और यहाँ फोर्थ। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर x जो है नेगेटिव, y पॉजिटिव, इधर x और y दोनों ही नेगेटिव और इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो वैल्यू से ही पता चल रहा है। अब हमें देखना है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 और -1। 3 और -1 जो है वो क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। पॉइंट 3 -1 लाई इन क्वाड्रेंट 4। फिर इसके बाद है हमारे पास -1 और 0। पॉइंट -1 और 0। -1 और 0 जो होगा वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे लाई ऑन
नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर है हमारे पास पॉइंट 1 एंड 2। 1 एंड 2 जो है वो फर्स्ट में ही लाई कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट 1 एंड 2 लाई इन क्वाड्रेंट 1। फिर हमारे पास कौन सा पॉइंट बच जाता है, 1 एंड 2 हो गया, -3 -5। -3 -5 क्वाड्रेंट नंबर 3 में है, तो वो ही लिखेंगे हम पॉइंट -3 -5 lie in quadrant 3rd। तो इस तरह से हमारे 5 पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5, और पांचों के हमने 5 जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये पॉइंट जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये पॉइंट है। फिर आता है हमारे पास 3 -1, ये 4th में है, वो लिखा है हमने। फिर है हमारे पास -1 एंड 0 जो कि नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करता है। फिर है हमारे पास 1 एंड 2 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड देन अगेन -3 -5 जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स एंड वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो सुटेबल यूनिट मतलब कि ये जो है 1 यूनिट हमने चूज़ की है। उसके बाद हमें ये सारे पॉइंट्स, जैसे x अगर -2 है तो 8y होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, x है -2 एंड y शुड बी 8। तो यहाँ से हम देखते हैं एक पॉइंट जो कि 2 पे है, यहाँ पे अराउंड यहाँ पर एक आएगा। 2 से अगर हम एक डॉटेड लाइन खींचे तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, और फिर 8 से उसे देख लेते हैं। यस, यही पॉइंट हो गया। ये है -2 एंड 8। फिर इसके बाद हमें कौन सा पॉइंट शो करना है, -1 एंड 7। -1 ये है और 7 ये है, तो उसको भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ से एक पॉइंट देखते हैं और 7 के अराउंड है। यहाँ से हमने 1 मेज़र किया और यहाँ से 7। तो इस तरह से ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, -1 एंड 7। अब उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट देखना है, 0 एंड 1.25। 0 है और 1.25। अगर हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करें इस तरह से, ये हमें थोड़ा आइडिया से लेना पड़ेगा। वन पॉइंट इस तरह से, तो ये अराउंड यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जो होगा 0 एंड -1.25। 1 से हमें थोड़ा आगे लेना है। अब हमारे पास आता है 1 एंड 3। 1 x और 3 जो है वो y है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, 1 से हम एक लाइन लेते हैं जो कि ये 1 से है और यहाँ 3 से, तो अराउंड यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, 1 एंड 3। इसी तरह से अब हमें नेक्स्ट करना है 3 एंड -1। x 3 है और y जो है -1 है, तो ये अराउंड यहाँ पर -1 अगर हम लेते हैं तो वो इधर आता है एंड 3 इधर। तो ये ही पॉइंट है जो हम लिखेंगे। ये होगा 3 एंड -1। तो ये इस तरह से हमने जो है, इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो शो कर दिए हैं।
और यही हमसे पूछा गया था प्लॉट द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। ये एक्स की वैल्यू होगी सारी और ये वाई की होगी और ये दोनों मिलके ही एक पॉइंट बना रहे हैं। इनको ही हमने लेके यहाँ पर जो है पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। तो इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।